ये कहानी है एक गांव की, जहां खेत खलिहान तो थे, लेकिन हवा में एक डर भी घुला था। कहते हैं कि गांव के पीछे खड़ा पुराना पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके नीचे जाने वाला अक्सर कभी वापस नहीं आता था। पर लोग ये राज कभी जान नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अरे अरुण भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हो, हाथ में कुल्हाड़ी लिए? मोहन भाई, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। बच्चों के लिए चूल्हा जलाना है, सोचा कुछ सूखी लकड़ियाँ काट लाऊं। लेकिन उस तरस क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या? लोग कहते हैं उधर पीपल के पेड़ के पास चुड़ैल रहती है। सूरज ढलने के बाद वहाँ जाना ठीक नहीं है। मोहन भाई, तुम भी ना ये सब बातें बूढ़ों को सुनाने के लिए ठीक है। तुमने कभी खुद चुड़ैल देखी? देखी तो नहीं, लेकिन कई लोगों ने वहाँ से अजीब अजीब चीखें सुनी है, और गांव का कोई भी उस रास्ते नहीं जाता। मेरी मानो, मत जाओ उधर। मोहन भाई देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरे बच्चे और पत्नी भूखे सो जाएंगे। मैं इन डरावनी बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं जल्दी लौट आऊंगा। अरुण कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और आगे बढ़ जाता है। ठंडी हवा चल रही है, पत्ते सरसराते हैं। अरुण जैसे जैसे गांव के पीछे जंगल की तरफ बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पीपल का पेड़ सामने दिखाई देने लगा। उसकी फैली शाखाएं मानो किसी दैत्य के हाथ हों। अरुण झुककर लकड़ियां उठाता है। तभी दूर से रोने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बिल्ली रो रही है। छोड़ो, मुझे क्या, जल्दी से लकड़ियां बटोर लेता हूँ। लेकिन आवाज बढ़ती जाती है, मानो कोई औरत रो रही हो। इधर उधर देखकर, नहीं, ये आवाज तो पेड़ के उस पार से आ रही है। कौन हो सकता है वहाँ? एक औरत लाल कपड़े में पेड़ के नीचे बैठी है। उसका चेहरा झुका हुआ है। अरे बहन जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? रो क्यों रही हैं? कोई तकलीफ है क्या? मुझे बताइए, मैं मदद करूँगा। औरत चुप रहती है, सिर नहीं उठाती। आप मेरी बात सुन रही है ना? अकेले ऐसे बैठना ठीक नहीं। रात का समय है, गांव दूर है। बोलिए भी, सब ठीक है ना? औरत अब भी चुप रहती है। बड़ी अजीब बात है। मैं मदद करने आया हूँ और ये जवाब ही नहीं दे रही। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह गांव वाले शोर मचा रहे हैं। अरुण की लाश खेत के पास पड़ी है। हाय मेरे पतिदेव, आपको क्या हो गया? अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हम तो जीते जी मर गए। बेचारी रात भर इंतजार करती रही, लेकिन अरुण लौट कर ही नहीं आया। गांव वालों, मुझे याद आया, कल रात अरुण भाई को मैंने गांव के पीछे वाले पीपल के पेड़ की तरफ जाते देखा था। तो इसका मतलब वहाँ सच में चुड़ैल रहती है। ये उसकी करतूत है। जो भी उस पेड़ के पास जाता रहे, कभी लौटकर नहीं आता। उस दिन के बाद से पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने पीपल के पेड़ के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। हर कोई बस यही कहता, उस पेड़ के नीचे मौत रहती है। अरुण की मौत ने गांव वालों के दिलों में डर को और गहरा कर दिया था।
गांव के लोग मान चुके थे कि पीपल का पेड़ शापित है। अगले दिन सुबह इसी बीच शहर में पढ़ाई कर रही अरुण की बहन नंदिनी कई साल बाद गांव लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका गांव अब अंधविश्वास और भय की चपेट में है। नंदिनी गाड़ी से उतरती है। उसके हाथ में किताबें और एक छोटा बैग है। वाह, कितने सालों बाद गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये कैसा सन्नाटा है। पहले तो यहाँ बच्चे खेलते दिखाई देते थे, अब सब घरों में बंद क्यों है? पास से गांव का बूढ़ा आदमी गुजरता है। काका नमस्ते, सब ठीक है ना? गांव इतना सुनसान क्यों रह रहा है? बिटिया, भगवान तुम्हें बचाए। जल्दी घर पहुंच जाओ, बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन क्यों काका, कुछ हुआ है क्या? पीपल का श्राप। अब और मत पूछो, जो जानना है घर जाकर जान लेना। वह जल्दी जल्दी निकल जाता है। नंदिनी चौंकती है। घर के आंगन में अरुण की पत्नी रो रही है। बच्चे चुपचाप बैठे हैं। नंदिनी घर में अंदर आती है। भाभी, ये रोना क्यों? भैया कहाँ है? अरुण की पत्नी फूट फूट कर रोते हुए। तेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें पीपल की चुड़ैल ने मार दिया। नंदिनी हैरान होती है। क्या ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? ये 21वीं सदी है। चुड़ैल वुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। जरूर किसी ने झूठ फैलाया है। मोहन घर में आता है। नंदिनी, ये झूठ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से अरुण को उस पेड़ की तरफ जाते देखा था। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। गांव में ये पहली मौत नहीं है। पहले भी कई लोग ऐसे ही गायब हुए या मरे हुए मिले। तो क्या सब लोग बैठकर डरते रहेंगे? किसी ने कोशिश नहीं की ये जानने की कि सच क्या है? कोशिश तो की, लेकिन जो भी आगे बढ़ा वो वापस नहीं आया। रात का समय, घर के बाहर हवा चल रही है। नंदिनी खिड़की से बाहर देख रही है। तभी सामने वाली गली में लाल कपड़े पहने कमला दिखाई देती है। ये कौन है? ऐसे अंधेरे में अकेली क्यों घूम रही है? वह धीरे से दरवाजा खोलती है और गली की तरफ जाती है। बहन जी रुको, आप कौन हैं? कमला रुकती है। तुम यहाँ नए हो क्या? नहीं, मैं यही की हूँ। मैं अरुण की बहन नंदिनी हूँ। अच्छा, तो तुम अरुण की बहन हो। तुम्हें सच जानना है ना, तो मेरे साथ चलो। लेकिन किसी से कहना मत कि तुमने मुझे देखा। क्यों, क्या राज है? सब लोग कहते हैं कि वहाँ चुड़ैल है, लेकिन मुझे सच जानना है। सच उतना आसान नहीं है। जिस दिन तुमने असलियत जान ली, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। कमला गांव में अजीब सी औरत थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई और कहां रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान रहती। लोग कहते थे वो साधारण औरत नहीं, कुछ और है। और अब नंदिनी उसके पीछे पीछे अंधेरे में चली जा रही थी। नंदिनी धीरे धीरे कमला के पीछे पीछे जा रही है। रास्ता सुनसान है। चारों तरफ अंधेरा, केवल चांद की हल्की रोशनी। बहन जी, आप बता तो दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? वही जहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पीपल के पेड़ के पास। क्या वहाँ? लेकिन सब कहते हैं कि वहाँ मौत है। डरना नहीं, कभी कभी सच मौत से भी खतरनाक होता है। हवा अचानक तेज हो जाती है।
पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलते हैं। एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? क्या किसी ने सच में यह तंत्र मंत्र किया है? हाँ, कई साल पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा इसी पेड़ से बांध दिया गया था। वो चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने मरते मरते कसम खाई कि इस गांव की हर औलाद को वो चैन से जीने नहीं देगी। मतलब ये सब सिर्फ एक औरत की बद्दुआ है? बद्दुआ नहीं, श्राप। और जब तक उसका श्राप टूटा नहीं, ये मौतें ऐसे ही होती रहेंगी। अचानक पेड़ से चीख सुनाई देती है। नंदिनी डरकर पीछे हटती है। उसके सामने जमीन से धुआं उठता है। उस धुएं में एक महिला का चेहरा उभरता है, खून से लथपथ आंखें, बिखरे बाल। कौन है? मेरी नींद में खलल डालने वाला? हाँ, ये क्या है कमला? ये क्या हो रहा है? ये वही है जिसके बारे में तुम सुनती रही हो। नंदिनी कमला की तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। चेहरा अब इंसान का नहीं लगता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम इंसान नहीं हो। हाँ नंदिनी, मैं वही आत्मा हूँ जिसे इस गांव ने जलाकर मारा था। अब मैं हर उस बच्चे का खून पीऊंगी जो इस मिट्टी में जन्म लेगा। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वह अब तक मददगार समझ रही थी, असल में वही इस गांव की बर्बादी की जड़ थी। अब उसके सामने असली चुड़ैल खड़ी थी। और उस रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना खेल शुरू हो चुका था। कमला का असली रूप सामने आ चुका है। उसकी लाल आंखें, लंबे नुकीले नाखून और डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। नंदिनी पीछे हटती है, लेकिन उसका पैर किसी सूखी टहनी पर पड़ता है। टहनी टूटने की आवाज गूंजती है। हाँ, अब भागकर कहाँ जाओगी? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब तुम ही मेरी पहली बलि बनोगी। भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। दूर से ढोल और घंटियों की आवाज आती है। काले वस्त्रों में एक तांत्रिक अपने चेले के साथ आता है। हाथ में त्रिशूल और कमंडल है। अरे पापीनी आत्मा, तेरे आतंक का समय अब समाप्त हो गया है। तू क्या कर लेगा बूढ़े साधु? इन्हीं गांव वालों ने मुझे जलाया था। अब मैं इनके खून से अपना बदला लूंगी। तांत्रिक जमीन पर पवित्र भस्म छिड़कता है। चारों तरफ अग्नि का गोला बन जाता है। नमः कालभैरवाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्रोच्चार होते ही पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। हवा तूफान जैसी तेज हो जाती है। कमला चीखने लगती है। नहीं, ये मंत्र बंद करो। ये आग मुझे जला रही है। शोर सुनकर गांव के लोग भी वहां आ पहुंचते हैं। सब डरकर पीछे खड़े हो जाते हैं। भगवान, ये तो सचमुच चुड़ैल है। हमने कितनी बड़ी गलती की थी उसे जलाकर। अब यही हमारी मौत बन गई। अगर पाप गांव ने किया था तो सजा इन मासूम बच्चों को क्यों? हे माँ काली, इस श्राप से हमें मुक्त करो। सुन पापीनी आत्मा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तुझे जलाने वाले तो अब इस धरती पर नहीं है। मासूमों का खून तू और नहीं पी सकेगी। तांत्रिक जोर से त्रिशूल जमीन पर मारता है। अचानक आग का गोला और बड़ा हो जाता है और कमला उसके बीच फंस जाती है। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठता है। नहीं, मुझे मुक्त करो। आह! एक भयानक चीख के साथ धुआं उठता है।
और कमला की आत्मा राख बनकर उड़ जाती है। आसमान साफ हो जाता है, हवा थम जाती है। गांव वाले धीरे धीरे तांत्रिक के पास आकर सिर झुकाते हैं। हमने कितनी बड़ी गलती की थी उसे जलाकर, अब यही हमारी मौत बन गई। भगवान, ये तो सचमुच चुड़ैल है। महात्मा जी, आपने हमारी पीढ़ियों का श्राप तोड़ दिया। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। आपने मेरी जान बचाई और इस गांव को भी, लेकिन याद रखिए, कभी किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम मत लगाना। उसकी चीख एक दिन श्राप बनकर लौटती है। उस रात गांव ने अपनी सबसे बड़ी गलती का प्रायश्चित किया। चुड़ैल का आतंक समाप्त हुआ, लेकिन पीपल का पेड़ आज भी उस रात की चीखों का गवाह है। लोग कहते हैं, कभी कभी आधी रात को वहां से अब भी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं।